आपके समझने में आसानी हो कि ये पाकिस्तान है, ये दरिया है और वो इंडिया है। मतलब इतने से फर्क में, इतनी सी सिर्फ एक लकीर के फर्क के बाद जो रेट्स में डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है वो भी इस पूरे सेगमेंट में या पूरी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। इस पे पहलगाम अटैक के बाद ये कहा गया कि जी वहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, बहुत परसेंटेज कम हो चुकी है टूरिज्म की। अब यहाँ पर ये देखना है पाकिस्तानी पब्लिक से, कश्मीर के लोगों से ये पूछना है कि उनके ख्याल में जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है वहां पर टूरिज्म बढ़ी है या नहीं बढ़ी। इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान साइड कश्मीर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बहुत ही जबरदस्त सीरीज होगी, आपने लास्ट तक देखना है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज में क्या क्या, हम कौन कौन सी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, किस किस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा। हाँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोई डेयरिंग से डेयरिंग वीडियो, कोई डेयरिंग से डेयरिंग टॉपिक, लेकिन एथिक्स और जो एक समझ ले रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अंदर रहते हुए आप कोई भी वीडियो, कैसी भी वीडियो आप मुझे डेयर दे सकते हैं कि जी अगर हिम्मत है सुहेब चौधरी में तो ये वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाए, इस टॉपिक पर बात करके दिखाए, इस एरिया में जाके वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाए, तो हम वो जरूर करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को एटलीस्ट क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है, एटलीस्ट 100K प्लस आपने इस वीडियो को पहुंचाना है। और इस पहाड़ के पीछे कुछ ही एरिया है जिसके बाद आप ये समझें कि इंडिया का एरिया, इंडिया का जो इलाका है वो स्टार्ट हो जाता है। वो भी कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट LOC के करीब जाकर, जितना करीब पॉसिबल हुआ, जितना करीब हमें परमिशन मिली, वहां पर जाकर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। एक साइड से दिखाएंगे कि जी वो देखें इंडिया और वहां पर क्या डेवलपमेंट है, एक साइड पे दिखाएंगे कि ये देखें जी पाकिस्तान, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट है। देखें, मैं फिर से क्लियर करता चलूं, वैसे तो जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है उसे इस चीज का आइडिया है कि मैंने हमेशा प्रोग्राम किया है, हमेशा वीडियो रिकॉर्ड की है अवेयरनेस के लिए, हमेशा जो सच है उसे सामने लेकर आए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। जैसा कि जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उन्हें आइडिया होगा कि हम ऑलमोस्ट हर साल कश्मीर का विजिट करते हैं। जैसे 2024 में, 2025 में और अब 2026 में भी कश्मीर में आए हैं और यहाँ पर जो कश्मीरी लोग हैं उनकी पब्लिक की ओपिनियन रिकॉर्ड करेंगे। उनसे पूछेंगे कि जो इस टाइम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, इंटरनेशनल सिचुएशन चल रही है, चाहे वो ईरान अमेरिका इसराइल जंग हो या फिर वो अभी रिसेंटली होने वाली इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, इसके ऊपर कश्मीर के लोग अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं, ये पूरी एक सीरीज रिकॉर्ड करेंगे अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। मैं ये चाह रहा था कि अपने देखने वालों को कोई सरप्राइज दूं, कोई अच्छा, कोई यूनिक कंटेंट लेकर आऊं और कोई नई बात लेकर आऊं, इसलिए मैंने सोचा कश्मीर का विजिट किया जाए और अभी पूछा जाए, अभी आपको दिखाया जाए कि यहाँ पर कश्मीर में जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर है, वहां पर लास्ट ईयर की निस्बत कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, वहां के लोगों की सोच कितनी बदल चुकी है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। वहां के लोग इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, यानी कश्मीर के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं, इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पहाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, एग्जैक्टली यही पहाड़ तो नहीं, लेकिन यह जो पब्लिक की ओपिनियन है, और पब्लिक की ओपिनियन में मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कुछ लोग पाकिस्तान से देखते हैं, कुछ लोग इंडिया से देखते हैं, कुछ लोग बांग्लादेश से देखते हैं। अब एक पाकिस्तानी या एक कश्मीर का कोई भी सिटीजन आपके हवाले से, चाहे वो इंडियन के हवाले से अपनी ओपिनियन दे रहा है या पाकिस्तान के हवाले से दे रहा है, समटाइम आपको वो अच्छी लगेगी, समटाइम अच्छी नहीं लगेगी, तो आपका अपना राइट है, आप कमेंट बॉक्स में उसे डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि जो आपको पसंद है वही हम रिकॉर्ड करें, उसी सोच के लोगों को अपने चैनल पर लेकर आए, तो शायद वो आपके साथ भी इंसाफ नहीं होगा और मेरे काम के साथ इंसाफ नहीं होगा, मतलब वो बेईमानी होगी, मैं करप्शन करूंगा अपने काम में। इसलिए कोशिश यही होती है जो अनबाइस्ड और एक न्यूट्रल सी ओपिनियन होती है, जर्नल पब्लिक की जर्नल ओपिनियन होती है, वही आपके सामने ला सकूं। ये तो सीरीज हम स्टार्ट करने हैं, लेकिन इसमें मुझे भी मजा तभी ज्यादा आएगा कि जब आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को, जो ये कश्मीर सीरीज की वीडियोस हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लास्ट तक इन वीडियोस को देखेंगे। आपको दिखाऊंगा बिल्कुल LOC के ऊपर जाकर, बताऊंगा कि एक साइड पे जो कश्मीर इंडिया साइड, इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर है, जिसे हम यानी पाकिस्तान के लोग मकबूजा कश्मीर कहते हैं, और दूसरी साइड पे जहां पर हम खड़े हैं जिसे पाकिस्तान के लोग आजाद कश्मीर कहते हैं और कश्मीर के लोग तो कश्मीर ही कहते हैं, वहां पर क्या फर्क है, वहां की एजुकेशन सिस्टम का, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का, दोनों साइड पे क्या फर्क है। और टूरिज्म को लेकर आपने ये देखा होगा कि पहलगाम अटैक, उड़ी और ये जो जितने भी वहां पर इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हुए, खास तौर पे पहलगाम अटैक के बाद ये कहा गया कि जी वहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, बहुत परसेंटेज कम हो चुकी है टूरिज्म की। अब यहाँ पर ये देखना है पाकिस्तानी पब्लिक से, कश्मीर के लोगों से ये पूछना है कि उनके ख्याल में
जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है वहां पर टूरिज्म बढ़ी है या नहीं बढ़ी, इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान साइड कश्मीर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बहुत ही जबरदस्त सीरीज होगी, आपने लास्ट तक देखना है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज में क्या क्या, हम कौन कौन सी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, किस किस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा। हाँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोई डेयरिंग से डेयरिंग वीडियो, कोई डेयरिंग से डेयरिंग टॉपिक, लेकिन एथिक्स और जो एक समझ ले रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अंदर रहते हुए आप कोई भी वीडियो, कैसी भी वीडियो आप मुझे डेयर दे सकते हैं कि जी अगर हिम्मत है सुहेब चौधरी में तो ये वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाए, इस टॉपिक पर बात करके दिखाए, इस एरिया में जाके वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाए, तो हम वो जरूर करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को एटलीस्ट क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है, एटलीस्ट 100K प्लस आपने इस वीडियो को पहुंचाना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने। अच्छा, अब इस टाइम करंट सिचुएशन पे भी बात करते हैं। जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन है जियोपॉलिटिकली वे में देखा जाए, इंटरनेशनल अगर पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो इस टाइम पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, वो ईरान के विजिट पे हैं। और दूसरी साइड पे अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो वो सऊदी अरेबिया के विजिट पे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक कहानी डेवलप हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सामने आ रही है। एक साइड पे ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने की एफर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और दूसरी साइड पे जो शहबाज शरीफ साहब यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि जैसे यूएई ने हमसे डिमांड किया कि हमें $3 बिलियन जो उनके पैसे थे वो हमें वापस किए जाएं, ऐसे में सऊदी अरेबिया ने हमें ये ऑफर की कि हम आपको कर्ज देते हैं, यानी हम आपको पैसे देते हैं $3 बिलियन के राउंड अबाउट। ये खबरें हैं, ये कितनी ऑथेंटिक है ये आप लोग बेहतर जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर कुछ ही दिनों में आने वाले टाइम में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक खबर आपने जरूर सुनी होगी कि पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के मिलिट्री ट्रूप्स बकायदा तौर पर सऊदी अरेबिया में जा पहुंचे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो भी सऊदी अरेबिया में अपनी खिदमत कहले अंजाम दे रही है। अब हमें ये देखना है कि पाकिस्तान क्या सऊदी अरेबिया की साइड पे रहेगा, यानी कि अमेरिका की साइड पे रहेगा, या फिर ईरान की साइड पे रहेगा। एक साइड पे पाकिस्तान के बारे में ये इंटरनेशनल एक कॉन्स्पिरेंसी बनाई जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अनबायस नहीं है। क्योंकि ये बात मैं नहीं कर रहा, यानी सीज फायर के लिए अनबायस नहीं है, ये बात कर रहे हैं अमेरिका के डिप्लोमेट, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ है, पाकिस्तान चाइना से वेपन्स या चाइना से टेक्नोलॉजी लेकर ईरान को सप्लाई कर रहा है, इसलिए हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने पूरी एफर्ट की। अब यहाँ पर एक दो कड़वी बातें भी मैं करूंगा, खासतौर पे शायद इंडियंस को ये बातें कड़वी लगे, वो ये हैं, आप सोचें बहुत से इंडियंस ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान का तो इस टाइम रोल ही नहीं है सीज फायर में, पाकिस्तान का क्या किरदार है। वो पाकिस्तान को तो मेजर गौरव आर्या साहब जो कि इंडिया के बड़े माने जाने ये समझे जाते हैं, वो एक बड़ी अजीब किस्म की एग्जांपल दे रहे थे। उनकी एग्जांपल क्या थी कि जी देखें, अगर कोई मैरिज हॉल में शादी का इवेंट बुक होता है, दूल्हे वाले आते हैं, लड़के वाले आते हैं, लड़की वाले आते हैं, और वो शादी अरेंज होती है, और वहां पर जो मैरिज हॉल है उन्हें बिल दिया जाता है और बिल देकर वो वहां पर इवेंट किया जाता है। और पाकिस्तान को भी ऐसे ही बिल दिया जाएगा, एक वेन्यू सेट किया गया इस्लामाबाद का पीस टॉक के लिए, और वो जो अमेरिका बिल दे देगा या ईरान बिल दे देगा। मैं अब आपको यहाँ पर एक ऐसी ही अगर एग्जांपल दे दूं कि जब इंडिया में कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले G20 की मीटिंग हुई थी, या G20 का जो पूरा एक समिट हुआ था, तो आप सोचें क्या फिर इंडिया भी तब एक मैरिज हॉल का रोल प्ले कर रहा था कि भाई मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लीडर्स हैं, वो इंडिया में आए और बिल देकर चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी कंट्री में अगर कोई इवेंट, और बहुत से लोग ये जानते होंगे, और ईमानदारी का मुजाहरा आपने भी करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इंडिया में जब G20 समिट हुआ तो मैंने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अनबायस रहते हुए अप्रिशिएट किया या नहीं किया, कि देखें वहां पर इंडिया में दुनिया की लीडरशिप आ रही है और पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही। तब मैंने ये वीडियोस की, तब ये प्रोग्राम किया, पाकिस्तान की तरफ से बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, मुझे क्रिटिसिज्म का, बड़ी मुश्किलात का सामना किया गया, मुझे करना पड़ा। लेकिन आप लोग तब बड़े खुश थे कि लेकिन जी सुहेब चौधरी पाकिस्तान में खड़ा होके, वहां पर खड़ा होके इंडिया को अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन आज फिर इंसाफ और आज एक समझ ले इंसानियत का तकाजा ये है कि अगर पाकिस्तान में भी कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान भी कोई बड़ा इवेंट अरेंज कर रहा है, तो ना सिर्फ मुझे बल्कि इंडियंस को या दुनिया में जहां पर भी लोग इस चीज को समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान को। अब देखें हम ये सीज फायर करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। जो आसिम मुनीर साहब ईरान के विजिट पर गए हैं, क्या वो ईरान को अमेरिका की शराइत पर मनवा पाते हैं या फिर अमेरिका को ईरान की शराइत पर जो एग्री करवा पाते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन
इस टाइम मैं ओपनली बिल्कुल खुले दिल से इस चीज को कहता हूं और मुझे कोई वो नहीं है कि जी मैं अनबायस या जैसे भी, मैं खुले दिल से ये कहता हूं कि पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव रोल है। मैंने हमेशा पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के सिस्टम में जो भी नेगेटिव चीजें थी या फिर जो चीजें जिन्हें बेहतर किया जा सकता था, उनके ऊपर हमेशा मैंने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। और अगर आज कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं तो मुझे अप्रिशिएट करने की जरूरत है। अब इसके ऊपर कोई ये कहते हैं जी शोएब चौधरी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो अगर शोएब चौधरी का सॉफ्टवेयर 3 साल में 4 साल में अपडेट नहीं हो सका तो अभी अपडेट होना था। और अभी भी आप मेरी वीडियोस देख लें, आपको मेरी बातों से कहां पर लगता है कि भाई मैं अनबायस्ड नहीं रहा, कहां पर लगता है कि मैं न्यूट्रल नहीं रहा, कहां पर लगता है कि मैं बिल्कुल जो जनरल पब्लिक की जेन्युइन ओपिनियन होती है वो मैं आप तक नहीं पहुंचाता। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, देखें मैं अपनी वीडियोस में अपने काम में बेहतरी करूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे आप पहले सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही सपोर्ट करें। मेरा काम है काम करना, मतलब मेरी तरफ से जो मेरे एंड से चीजें हो सकती हैं वो काम को बेहतर से बेहतरीन करना। बाकी उसका क्या रिस्पांस आता है ये मेरा एक शौक है, मेरा पैशन है। अदरवाइज अगर पैसों की बात करें या बिजनेस की बात करें तो शायद इससे बहुत से ऐसे बिजनेस हैं इससे बेहतर यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, जो कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूं या हमारा एक सेटअप है। बट ये मेरा पैशन है। बार बार मुश्किलात आने के बावजूद फिर मैं दोबारा आपके लिए वीडियोस क्रिएट करता हूं और मैं समझता हूं कि जियोपॉलिटिक्स पर बात करके मुझे अच्छा लगता है। आपके ख्याल से जो भी मैंने अभी ये सीरीज, खासतौर पे कश्मीर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, आप इस टाइम मौसम चेक करें, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है यहाँ पर और बड़ा अच्छा व्यू है। हम व्यूज भी आपको दिखाएंगे। मतलब यह है कि जो कश्मीर के मुख्तलिफ जो फेमस प्लेसेस हैं, फेमस जो स्पॉट्स हैं वो भी आपको विजिट करवाएंगे। कश्मीर के लोगों की ओपिनियन भी रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो चीज़ों की कीमतें हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सुपर स्टोर है, वहां पर क्या इस टाइम रेट चल रहा है, चावल का, दाल का, आटे का, गंदुम का क्या रेट चल रहा है, घी का, पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है। और बिल्कुल एक लाइन की दूसरी साइड पे, यानी कि एक दरिया है सिर्फ बीच में कश्मीर में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक इस तरीके से, इसे थोड़ा सा आपके समझने में आसानी हो कि ये पाकिस्तान है, ये दरिया है और वो इंडिया है। मतलब इतने से फर्क में, इतनी सी सिर्फ एक लकीर के फर्क के बाद जो रेट्स में डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है वो भी इस पूरे सेगमेंट में या पूरी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लोगों की सोच में क्या फर्क है, पाकिस्तान साइड कश्मीरियों की और इंडिया साइड कश्मीरियों की सोच में क्या फर्क है ये भी बताएंगे। क्या आज 2026 में पाकिस्तान साइड कश्मीरी यानी आजाद कश्मीर के लोग क्या ये चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ जाके इमर्ज हों या इंडिया का हिस्सा बने, या इंडिया साइड कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के लोग क्या ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। इसके ऊपर भी कश्मीरियों से बात करेंगे। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेस पर अपनी भी जो ओपिनियन है इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर या फिर कश्मीर के हवाले से वो भी डिस्कस करूंगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आई, ये चीज मैं शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मैसेज एक छोड़ना चाहता हूँ, अगर उन तक पहुंच जाए, पाकिस्तान के जो भी लीडरशिप है उन तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि देखें, आप ये कह रहे हैं कि इस टाइम दुनिया के फैसले पाकिस्तान करवा रहा है, इस टाइम दुनिया के फैसले शहबाज शरीफ साहब यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर करवा रहे हैं, तो एक फैसला हमारा अपना भी हो जाना चाहिए। वो फैसला है कश्मीर का फैसला, जो कि 78 साल से, जब से पाकिस्तान बना है तब से हम इस इशू को लेकर चल रहे हैं। अगर हमारी इस टाइम पूरी दुनिया में इतनी वर्थ, इतनी इतनी इंपॉर्टेंस हो चुकी है तो फिर थोड़ा सा हमें भी देखना चाहिए ना कि क्या अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा कश्मीर के मामले में, क्या ईरान हमारे साथ खड़ा होगा कश्मीर के मामले में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बल्कि मैं चाहूंगा इसका आंसर आप जो लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कश्मीर के मामले में क्या ईरान हमारे साथ पहले खड़ा था या अब खड़ा है या आने वाले टाइम में खड़ा होगा। अमेरिका पहले खड़ा था, अब खड़ा है या आने वाले टाइम में खड़ा होगा। इवन सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं कि क्या ये इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मामले में पहले हमारे साथ थे या आज हमारे साथ हैं, या अगर हम जंग रुकवा भी देते हैं ईरान और इसराइल की, ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा देते हैं तो क्या कश्मीर का इशू हल होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, बल्कि सवालिया निशान है हमारी लीडरशिप के लिए और उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि जी अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में बहुत बढ़ चुकी है। अगर वाकई में इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, अगर हम वाकई में पाकिस्तान पूरी दुनिया के फैसले कर रहे हैं, मतलब सुपर पावर की जंग पाकिस्तान अगर रुकवा रहा है, तो फिर ये इंडिया पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है यानी कश्मीर इशू है, इसे भी पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान की लीडरशिप को चाहिए कि वो इसे रिजॉल्व करे, या फिर अमेरिका को कहे कि भाई आए इंडिया के ऊपर प्रेशर डालें, या फिर ओआईसी को, इस्लामिक कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन को कहें आए इसके ऊपर प्रेशर डालें, यूनाइटेड नेशंस को बोलें, जो हम कहते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस का इशू है यानी कि ये वही हल करेगा, उन्हें बोलें कि आए भाई कश्मीर का इशू हल करें। अगर तो हम ये करने में कामयाब होते हैं तो इसका मतलब है कि वाकई में अब दुनिया में पाकिस्तान की सुनी जा रही है।
और अगर सिर्फ शोर शराबा है, मीडिया पर एक हाइप है, सोशल मीडिया पर हाइप है, अपने आप को हम खुश कर रहे हैं, तो फिर जैसे पास में खुश करते आए, कबूतर जैसे बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, यानी कि हम मुश्किल को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, और जैसे ही कोई थोड़ी खुशी की खबर आती है तो हम ऐसे खुश होते हैं कि जैसे शायद हमने पूरी दुनिया को फतह कर लिया। नो डाउट खुशी के मौके पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी जागना चाहिए, थोड़ा सा हकीकत पसंदी का मुजाहरा जरूर करना चाहिए। इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और पूरे पाकिस्तान की बेहतरी है। क्योंकि अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे, यानी कि अगर बेहतरी के लिए क्रिटिसाइज करेंगे, तो शायद उससे पाकिस्तान बेहतर होगा। और अगर सिर्फ हम तारीफें कर देंगे जी पाकिस्तान में ऑल गुड है, सब बेस्ट है, सब कुछ बेहतर है, कोई महंगाई नहीं, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, तो फिर शायद इससे हमारा नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले, वाइंड अप करने से पहले, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने सीरीज को देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप जितना मुझे अप्रिशिएट करेंगे, आपको उतना बेहतर और एनर्जेटिक काम नजर आएगा देखने को। आपको आज के वीडियो या फिर ये सीरीज कैसे लगने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।